हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। जय श्री कृष्णा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अदिश गुणनफल। आज हम डिस्कस करेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। बेटा देखिए, ये हमारा एक सदिश है, सदिश ए, और एक दूसरा सदिश है ये सदिश बी, जिनके बीच का जो कोण है थीटा है। ठीक है, इस स्थिति में इनके सदिश गुणनफल को A क्रॉस B इससे दर्शाया जाता है। अदिश गुणनफल को दर्शाया जा रहा था A डॉट B से, है ना, और इसे दर्शाया जाता है A क्रॉस B से, और इसका जो मान होता है बेटा, वेक्टर A वेक्टर B साइन थीटा एन कैप। ये इसका फॉर्मूला है बेटा, ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अदिश गुणनफल का क्या था? ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब बेटा देखिए, अदिश गुणनफल को हम एक और नाम से जानते थे, बिंदु गुणनफल, क्योंकि उनके बीच में यहाँ डॉट लगता था, बिंदु। यहाँ इनके बीच में क्रॉस लग रखा है बेटा, तो इसी का एक दूसरा नाम रहेगा जिसे हम कहेंगे क्रॉस गुणनफल। क्रॉस गुणनफल, ठीक है। अच्छा, इसको सदिश, इसे सदिश गुणनफल क्यों कहा जाता है? तो देखिए, सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण और साइन थीटा, इन तीनों का मान मिलकर तो एक अदिश राशि बनेगी। लेकिन ये तो पीछे एन कैप लगा बेटा, कैप से पता चल रहा है कि ये एक इकाई सदिश है ना। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये जो एन कैप है बेटा, एन कैप, ये एक इकाई सदिश है। और कैसा इकाई सदिश है? ये सदिश ए के लंबवत है और ये सदिश बी के भी लंबवत है। जिन दो सदिशों का हम सदिश गुणनफल कर रहे हैं, उन दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश है एन कैप। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो ये पीछे एन कैप नजर आ रहा है आपको, ये जो एन कैप नजर आ रहा है, ये एन कैप एक इकाई सदिश है, एक ऐसा इकाई सदिश है जो सदिश ए और सदिश बी दोनों के लंबवत सदिश है। ठीक बात है। अब देखिए, इस थीटा का मान जैसे जैसे चेंज होगा, वैसे वैसे ए क्रॉस बी का मान चेंज होगा। ठीक है, तो यदि हमारे थीटा का मान, यदि हमारे थीटा का मान 0 डिग्री आ जाए या फिर 180 डिग्री आ जाए, ये दो मान आ जाए बेटा, 0 या 180 डिग्री, उस स्थिति में साइन थीटा का मान 0 हो जाएगा, और साइन थीटा का मान 0 होने से पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा A क्रॉस B बराबर 0। और जब दो सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? ऐसे सदिश कहलाते हैं समांतर सदिश। ठीक है, तो ये समांतर सदिश है बेटा, समांतर सदिश, ये भी ठीक है। तो जब भी ए क्रॉस बी का मान 0 आएगा, ए क्रॉस बी का मान 0 आएगा, तो हम कह सकते हैं कि वो सदिश कैसे है? समांतर है। जबकि अदिश गुणनफल के अंदर इसका उल्टा था, वहां पे जब ए डॉट बी का मान 0 आ रहा था तो सदिश कैसे हो रहे थे? लंबवत हो रहे थे बेटा। ठीक है, तो आप जब सदिश गुणनफल पढ़ रहे हो तो साथ में इसकी कंपेयर करिए अदिश गुणनफल से, ताकि आपको दोनों समझ में आए। चलिए, और थीटा का मान क्या हो सकता है बेटा, बताइए? और थीटा का मान हो सकता है 90 डिग्री। और जब साइन 90 डिग्री को बनेगा यहाँ पे,
तो साइन 90 का मान तो 1 होता है, और जब ये 1 बन जाएगा तो हमारे ए क्रॉस बी का मान कितना आएगा, मॉड ए मॉड बी एन कैप। ठीक है, और जब कोण थीटा है तो ये कैसे सदिश है, ये लंबवत सदिश है बेटा, लंबवत सदिश। यदि दो सदिशों के बीच का कोण कैसा हो, 0 या 180 हो, उस स्थिति में उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा बेटा। ठीक है, ऐसे सदिश समांतर सदिश होंगे। और यदि दो सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री हो, उस स्थिति में उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, सदिश गुणनफल जो होगा, वो आएगा मॉड ए मॉड बी एन कैप। यहां तक समझ में आ गया? आगे देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्स है बेटा, और ये हमारा जेड एक्स है। हम ये चर्चा कर चुके हैं कि एक्स एक्स के अनुदिश जो हमारा इकाई सदिश है वो आई कैप होता है, वाई एक्स के जो अनुदिश होता है जे कैप होता है, और के जेड एक्स के अनुदिश इकाई सदिश होता है। ठीक है, अदिश गुणनफल में हमने आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के समझा था, जिनका मान 1 होता है। ठीक है, और आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के, इनका मान 0 होता है, ये हमने समझा था। तो कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है हमें यहाँ समझना बेटा, कि आई क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस जे क्या होता है, के क्रॉस के क्या होता है, या फिर आई क्रॉस जे आई क्रॉस के क्या होता है। तो समझे बेटा, हमें ये पता है कि आई के साथ जो कोण बनता है वो 0 डिग्री बनता है। आई के साथ जो कोण बनता है वो क्या बनता है, 0 डिग्री बनता है ना। और जब भी दो सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, उस स्थिति में उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा बेटा, 0 होगा। यानी अगर हम ये लिख लें कि हमें आई के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करना है बेटा, तो क्या होगा, आई का मापांक साइन 0 डिग्री एन कैप, और इस साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0। यानी आई क्रॉस आई का मान, जे क्रॉस जे का मान, और के क्रॉस के का मान, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, और के क्रॉस के का मान कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। ठीक है, दूसरा हम ये देख लेते हैं कि आई क्रॉस जे या फिर जे क्रॉस के, उनके मान क्या आएंगे। तो हमें ये पता है कि आई और जे जो है बेटा, या फिर जे और के है, के और आई जो है, ये परस्पर लंबवत होते हैं। और जब ये दोनों परस्पर लंबवत होंगे, इनके बीच का कोण जब 90 डिग्री होगा, तो ये वाला केस होगा। तो देखिए, जब हम आई क्रॉस जे करेंगे बेटा, तो आएगा मॉड आई मॉड जे साइन 90 डिग्री एन कैप, है ना। तो ये कितना होता है बेटा, 1 1 1। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारा जो एन कैप है वो क्या है। एन कैप हमारा एक इकाई सदिश है, एक ऐसा इकाई सदिश जो जिन सदिशों का हम गुणन कर रहे हैं बेटा, उन दोनों के लंबवत। यहाँ हम गुणा कर रहे हैं आई और जे को, तो बताइए आई और जे दोनों के लंबवत इकाई सदिश कौन है, के कैप है। इसका मतलब जब आई क्रॉस जे करेंगे बेटा, तो ये हमारा जो एन कैप है ये एक्चुअली के कैप बनेगा, और इसी से हमारा आंसर आएगा के कैप। आई क्रॉस जे क्या आएगा, के कैप आएगा। तो इसको आप इस तरह से समझोगे कि जब भी हमें आई क्रॉस के, जे क्रॉस के वगैरह करना होता है, तो आपको एक डायग्राम इस तरह से ध्यान रखना है। इस तरह से सर्कल बना लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप।
और इसको क्लॉकवाइज रख लीजिए इस तरह से ये। तो अगर आई क्रॉस जे कर रहे हो, आई क्रॉस जे कर रहे हो तो हमें क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा बेटा। अगर हम जे क्रॉस के कर रहे हैं बेटा, जे क्रॉस के करेंगे तो क्या मिलेगा, आई कैप मिलेगा। और के क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, के क्रॉस आई जे मिलेगा, जे मिलेगा। अब एक बात और समझने की बेटा कि आई क्रॉस जे तो क्या होता है, जे क्रॉस के कितना, आई कितना होगा। अगर इसको हम फ्लिप कर दें, आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई का मान पता करना चाहें तो वो कितना होगा। तो हमने ये पढ़ा है बेटा कि आई क्रॉस जे एक सदिश राशि है, और जब सदिश राशि के आई प्रथम और दूसरे सदिश को बदला जाता है तो उनकी दिशा विपरीत हो जाती है। क्या हो जाती है, विपरीत। इसलिए जब हम जे क्रॉस आई करेंगे तो बेटा इसका मान आएगा माइनस का के कैप। जब हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे जे क्रॉस आई तो आंसर आएगा माइनस का के कैप। ठीक है, इसी तरह से के क्रॉस जे का मान आएगा माइनस का आई, और आई क्रॉस के का मान, आई क्रॉस के का मान कितना आएगा बेटा, माइनस का जी के। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए। दो सदिश होगा, सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और इसमें इंपॉर्टेंट है इसका इकाई सदिश। ये एन कैप एक ऐसा इकाई सदिश है जो उन सदिशों के लंबवत है जिनका हम सदिश गुणनफल कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से है, मान लेते हैं ये हमारा एक समतल है और समतल के अंदर एक सदिश ए वेक्टर है, एक समतल में सदिश बी वेक्टर है। तो ये जो एन कैप जो होगा वो इस समतल के लंबवत सदिश होगा, इकाई सदिश। ठीक है ना। अगर इनके बीच का कोण 0 या 180 होगा यानी समांतर सदिश होंगे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। यानी किसी भी सदिश का खुद के साथ जो सदिश गुणनफल होगा बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो हमेशा 0 आएगा। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस के और के क्रॉस के 0 आएगा। जबकि अगर लंबवत सदिश है उस स्थिति में क्या होगा बेटा, ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी एन कैप। तो आई क्रॉस जे क्या आएगा, के, जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई जे। लेकिन अगर आप रिवर्स चल लिए, आई क्रॉस के तो माइनस का जे आएगा, के क्रॉस जे माइनस का आएगा, और जे क्रॉस आई माइनस का के आएगा बेटा। नोट कीजिए इसे। बेटा आगे हम चर्चा करेंगे सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। अदिश गुणनफल की भी हमने ज्यामितीय व्याख्या की चर्चा की थी बेटा। एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना, ये अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या थी। आज अभी हम चर्चा कर रहे हैं सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या की। तो देखिए, मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी। ठीक है, ये इसका सदिश है, सदिश ए, और ये है सदिश बी। यहां से हमने इस पर लंब डाल दिया बी डी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सदिश ए और सदिश बी का, सदिश ए और सदिश बी का सदिश गुणनफल करें, ए क्रॉस बी करें बेटा, तो कितना आएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये थीटा इनके बीच का कोण है, और एन कैप। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो एन कैप है बेटा, ये एक बार के लिए हट जाए यहाँ से। तो किसी भी इकाई सदिश को हटाने का तरीका है कि आप मापांक ले लीजिए, क्योंकि इकाई सदिश का मापांक कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ से जब हम इसका मापांक लेंगे तो आएगा ए क्रॉस बी का मापांक
बराबर इसका मापांक वेक्टर ए का मापांक, इस वेक्टर ए के मापांक को कौन दर्शा रहा है बेटा? ओ ए दर्शा रहा है, ओ ए इंटू वेक्टर बी का मापांक क्या हो जाएगा? ओ बी साइन थीटा, और इस एन कैप का मापांक 1 हो जाएगा, साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, अब अगर इस हम समांतर चतुर्भुज की बात करें, इस समांतर चतुर्भुज के हम क्षेत्रफल की बात करें, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार है यहाँ पे ओ ए, ऊंचाई है यहाँ पे बी डी, और ये जो बी डी है वो इस समकोण त्रिभुज की भुजा है, और इस समकोण त्रिभुज के अंदर हमें ये पता है कि जो हमारा ओ बी है, ओ बी जो भुजा है बेटा, इसकी लंबाई है मोड बी, है ना, जिसको हमने ओ बी लिखा है। तो इस लंब और इस कर्ण बी डी में और ओ बी में संबंध क्या है बेटा? वो देखिए, किसमें? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी डी ओ में अगर हम इस समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसमें जो हमारे साइन थीटा का मान होगा, साइन थीटा का मान वो क्या आएगा? लंब बटा कर्ण, लंब बी डी और कर्ण है हमारा ओ बी। तो यहां से हमारे बी डी का मान आएगा ओ बी साइन थीटा, ये मान आएगा। तो यहाँ ये जो ओ बी साइन थीटा है इसको हम रिप्लेस कर लेंगे किससे? बी डी से। और हम देख रहे हैं कि जो ओ ए है, ओ ए इंटू बी डी, आधार इंटू ऊंचाई, किसी समांतर चतुर्भुज का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो यहां से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि दो सदिश का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका मापांक समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। यदि हमें ए क्रॉस बी दे रखा है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल दे रखा है, उसका जो भी मान आएगा उसका अगर हम मापांक ले लेते हैं तो वो मापांक एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा बेटा। एक ऐसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी आसन भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी को निरूपित करती हो। अर्थात अगर मैं आपको ऐसा कह दूं बेटा कि V क्रॉस K, ऐसा कुछ कह दिया मैंने आपसे कि V क्रॉस K का मापांक जो है वो किसको दर्शा रहा है? V क्रॉस K का मापांक किसको दर्शा रहा है? तो हम कहेंगे V क्रॉस K का मापांक एक ऐसे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को दर्शा रहा है जिसकी आसन भुजाएं क्रमशः सदिश V और सदिश K को निरूपित करती है। राम क्रॉस कृष्ण, ये हमारा सदिश गुणनफल है। दो सदिश है राम और कृष्ण, और अगर हम इसका मापांक ले लें बेटा तो ये एक ऐसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, एक ऐसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा जिसकी आसन भुजाएं सदिश राम और सदिश कृष्ण को दर्शाती है। ठीक है ना? तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है उसे कौन दर्शाता है? उसे दर्शाता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, तो ये है सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या, नोट कीजिए। आगे चर्चा करते हैं घटक रूप में दो सदिशों का सदिश गुणनफल। यदि हमारे सदिश घटक रूप में दे रखे हो उस स्थिति में उनका सदिश गुणनफल कैसे किया जाता है? मान लेते हैं कि एक सदिश ए जो है a1i प्लस a2j प्लस a3k है, और दूसरा सदिश b b1i प्लस b2j प्लस
B3K। और हमें इन दोनों सदिशों का, सदिश A और सदिश B का सदिश गुणनफल करना है। तो जब इनका हम सदिश गुणनफल करेंगे बेटा, A1I प्लस A2J प्लस A3 क्रॉस B1I B2J B3K, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए A1I का जब इस I वाले के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो I क्रॉस I कितना होता है? 0। I क्रॉस I 0 हो जाएगा, J क्रॉस J 0 हो जाएगा, K क्रॉस K 0 हो जाएगा। ठीक है, अदिश गुणनफल में इसका विपरीत हो रहा था, वहां पे I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K को छोड़ के बाकी सारे 0 हो रहे थे। यहाँ पे I का I के साथ, J के साथ और K का K के साथ गुणनफल कैसा आ रहा है? 0 आ रहा है। लेकिन जब I का J के साथ और K के साथ गुणा करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? देखिए I क्रॉस J कितना होता है बताइए, इससे याद रखो बेटा, इससे ये I J और K। तो जब इस I वाली टर्म का I वाली के साथ गुणा होगा तब तो 0 आएगा। I वाली का जब J के साथ गुणा होगा, I क्रॉस J क्या होता है? K वेक्टर। तो A1 का गुणा जो हो रहा है वो B2 से हो रहा है और साथ में आएगा K वेक्टर, K इकाई सदिश। इसी तरह से जब इसका गुणा इसके साथ होगा, I क्रॉस K क्या बनेगा? माइनस का J कैप, तो वो आएगा बेटा माइनस A1 B3 J कैप। तो वो इसका इन तीनों के साथ गुणनफल आएगा बेटा। इसी तरीके से जब हम इस A2J का इन तीनों के साथ गुणा करेंगे तो इस J वाले के साथ तो 0 आएगा, लेकिन इस I वाले के साथ और K वाले के साथ इसी तरह का एक पद आएगा, और वैसा ही एक पद K वाले का I के साथ और J वाले के साथ आएगा बेटा। और जब इनको प्लस किया जाएगा तो इसका जो निष्कर्ष निकलेगा बेटा, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि जब सदिश घटक रूप में दे रखे होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है I J K, A1 A2 A3 B1 B2 B3। हमारी प्रश्नावली है सारणिक, ये इस तरह से दो लाइन बनाई जाती है, उसको सारणिक कहा जाता है बेटा। I J और K हमारे इकाई सदिश है। सदिश A के I J और K के जो गुणांक है A1 A2 A3, और सदिश B के I J और K के जो गुणांक है B1 B2 और B3। तो इस तरीके से ये जो हमने लिखा है बेटा, ये A क्रॉस B को दर्शाता है। अब इसका मान कैसे निकाला जाता है वो देखिए। सबसे पहले I कोष्टक, I की लाइन में इस तरफ और इस तरफ जो ये दोनों लाइन आ रही बेटा, इनको छोड़ के जो हमारे पास भाग बच रहा है वो ये बच रहा है, ये वाला। इसमें आपको राइट साइड से पहले क्रॉस करना है, या फिर अब ये देख सकते हो कि सबसे पहले जो आ रहा है उसका पहले गुणा कीजिए। A2 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B2। ये सारणिक बना ली हमने। ऊपर I J और K लिख दिया। पहले सदिश के जो घटक है अदिश घटक उनको लिख दिया, दूसरे सदिश के अदिश घटकों को लिख दिया I, और इस I के कोष्टक में कौन आएगा? I की कोष्टक में आएगा इसकी ऊपर और नीचे की लाइन को छोड़ के जो चार बचेंगे उनका गुणनफल। किस तरह से? पहले ये गुणनफल A2 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B2। इसके बाद ये जो सेकेंड आता है बेटा, इसके लिए माइनस लगता है, माइनस का J कैप क्रॉस। अब जब हम J का मान निकाल रहे हैं J के सापेक्ष, उस स्थिति में जो J वाली लाइन है ऊपर और नीचे की उसको छोड़ दीजिए, तो कौन बचेंगे?
इधर से ये बचेंगे और इधर से ये बचेंगे, तो A1 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B1, ये आपका है J के साथ में। और इसके बाद हम बात करेंगे K की, तो प्लस का K कैप, जब K के सापेक्ष बात करेंगे तो इस लाइन को छोड़ दीजिए और इस लाइन को छोड़ दीजिए बेटा, तो ये 4 बचेंगे। तो कैसा गुणा होगा, A1 इंटू B2, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। तो इस तरीके से सारणिक का मान ज्ञात किया जाता है। सारणिक के अंदर ही सारा डिटेल से पढ़ेंगे वैसे, लेकिन अभी आप ये समझ लो कि जो J वाला जो भाग है इसमें आपको माइनस लिखना है बेटा, क्योंकि इसकी जो स्थिति है वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अंदर है। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ 1 और 1 2 होता है, तो ये तो सम है बेटा। ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसका सम जो है 3 हो रहा है बेटा, इसलिए माइनस आ रहा है। और वापस ये पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1 और 3 4 सम है, इसलिए यहाँ पे प्लस लग रहा है बेटा, आपको ये ध्यान रखना अभी। तो इस तरीके से यदि दो सदिश घटक रूप में दे रखे हो तो उनका क्या किया जाता है, सदिश गुणनफल जो है इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, I J K A3 A2। अब इससे संबंधित एक सवाल ले लेते हैं ताकि अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि एक सदिश हमें दे रखा है वेक्टर A 2I प्लस का 3J प्लस का 4K, और एक सदिश B दे रखा है हमें I प्लस का 4J और माइनस का 2K, और हमें यहाँ A क्रॉस B निकालना है बेटा, A क्रॉस B का मान निकालना है। तो A क्रॉस B का जब मान निकालेंगे तो इस तरह से सारणिक बनाएंगे। पहले I J K, सदिश A के जो अदिश घटक है बेटा 2 3 4, और सदिश B के जो अदिश घटक है 1 4 माइनस 2। अब इसका जो मान निकलेगा I ब्रैकेट, I के ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा बताइए, ये इंटू ये माइनस का 6 माइनस 4 इंटू 4 16, फिर आएगा माइनस का J क्रॉस, माइनस के J के अंदर क्या आएगा बेटा, J वाली लाइन को छोड़ दीजिए, तो बाकी के जो 4 बच रहे हैं 2 इंटू माइनस 2 माइनस के 4 माइनस 4 इंटू 1 4, और प्लस का K वाली लाइन छोड़ दीजिए, 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3। तो इससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा माइनस के 16 और माइनस के 6 माइनस के 22 I कैप, माइनस के 4 और माइनस के 4 माइनस के 8, और माइनस के 8 का जब माइनस के J से गुणा होगा बेटा तो प्लस के 8 J कैप और प्लस का 5 K कैप। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दो सदिशों का जब हम गुणा कर रहे हैं तो वहाँ एक फिर से एक सदिश मिल रहा है, और इसी वजह से इसे कहा जाता है सदिश गुणनफल। तो दो सदिशों को अगर हमें घटक रूप में दिया जा रहा है तो उनका सदिश गुणनफल इस तरीके से करना है बेटा। ठीक है, समझ के इसको नोट कीजिए। आगे हम चर्चा करेंगे, एक तो हम चर्चा करेंगे बेटा दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना। दो सदिशों के मध्य क्या ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना। अदिश गुणनफल में भी हमने किया था बेटा cos थीटा का मान, उसी के फॉर्मूले से। तो हमें पता है कि यदि हमारा एक सदिश A है और दूसरा सदिश B है तो उनका सदिश गुणनफल होगा mod A mod B sin थीटा
एन कैप, और यहाँ से हमें इस थीटा का मान निकालना है बेटा, थीटा का। तो हमें पता है कि थीटा का मान जो है वो एक अदिश राशि आएगी, वहाँ हमें ये एन कैप नहीं चाहिए। और यदि हमें एन कैप नहीं चाहिए, एन कैप को अगर हमें हटाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम दोनों तरफ मापांक ले सकते हैं बेटा। तो जैसे हम यहाँ से मापांक लेंगे बेटा, तो आएगा मापांक ए क्रॉस बी बराबर ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा, और ये एन कैप जो है इसका मापांक 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें साइन थीटा नजर आ रहा है बेटा, साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मापांक बटा मॉड ए मॉड बी। इस फॉर्मूले को काम में लेके हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, थीटा का मान निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी का मापांक बटा मॉड ए मॉड बी। दूसरी हमें चर्चा करनी है इकाई सदिश ज्ञात करना। इकाई सदिश एन कैप ज्ञात करना। तो अगर हमें यहां से इकाई सदिश एन कैप ज्ञात करना है बेटा, तो बताइए यहां से जो एन कैप आएगा, एन कैप का मान कितना आएगा, एन कैप का मान आएगा ए क्रॉस बी डिवाइड मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और इस मॉड ए मॉड बी साइन थीटा का मान कितना आएगा, देखिए मॉड ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी डिवाइड मॉड ए क्रॉस बी। बेटा हमें ये भी पता है कि यदि हमें इकाई सदिश ज्ञात करना है तो किसी सदिश को उसी के मापांक से भाग लगाया जाता है। तो यहाँ ए क्रॉस बी हमारा एक सदिश है, और इस सदिश के लिए हम इकाई सदिश निकाल रहे हैं बेटा। ये इकाई सदिश सदिश ए और बी के लंबवत इकाई सदिश है, और इस लंबवत इकाई सदिश का जो मान आएगा वो दो सदिशों के सदिश गुणनफल को उसी के परिमाण उसी के मापांक से भाग लगाने से मिलेगा बेटा। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कैसे सदिशों के बीच का कोण निकाला जाता है और कैसे दो दिए गए सदिशों के लंबवत इकाई सदिश निकाला जाता है, और ये सदिश गुणनफल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, नोट कीजिए, हम इन्हीं पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा हमारा पहला प्रश्न है, यदि सदिश ए तथा सदिश बी है तो सदिश ए और बी के लंबवत दो इकाई का एक सदिश ज्ञात कीजिए। दो सदिश आपको घटक रूप में दे रखे हैं, इन सदिशों के लंबवत दो इकाई का आपको एक सदिश ज्ञात करना है। अदिश गुणनफल में भी किसी सदिश के अनुदिश इकाई सदिश या फिर दी गई इकाई के संगत सदिश हमने ज्ञात करना सीखा था। जैसे हमें ये कहा जाता था कि सदिश ए के अनुदिश 5 इकाई का सदिश ज्ञात करो, तो पहले उस सदिश ए के संगत हम एक इकाई सदिश ज्ञात करते थे और फिर उसे 5 से गुणा करते थे। इसी प्रकार जब हमें सदिश ए और बी के लंबवत कितनी भी इकाई का सदिश पूछे, पहले इन दोनों के लंबवत इकाई सदिश निकाल लो, यानी एन कैप निकाल लो, और फिर उस एन कैप को जितनी इकाई का सदिश पूछे उससे गुणा कर लो। तो आपको दिया है यहाँ पे सदिश ए 3i प्लस जे प्लस 2 के, और सदिश बी 2i माइनस 2j प्लस 2 के। तो हमें इन दोनों सदिशों के लंबवत सदिश चाहिए, हमें एन कैप चाहिए। और एन कैप क्या होता है, एन कैप होता है ए क्रॉस बी को उसी के मापांक से भाग लगाना है ना। एन कैप बराबर ए क्रॉस बी और बटा में ए क्रॉस बी का मापांक। तो सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा,
और ए क्रॉस बी का जो भी सदिश बनेगा उसका मापांक निकालना रहेगा। तो ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाएगा? आई जे के, ए के घटक 3 1 2, बी के घटक 2 -2 प्लस का 2, ठीक है। और इसका हम मान निकालते हैं। तो सबसे पहले आई के साथ क्या आएगा? 2 माइनस के 4 हो जाएंगे प्लस के 4, फिर माइनस का जे तो क्या आएगा ब्रैकेट में? 3 दूनी 6 माइनस 2 दूनी 4 प्लस का के कैप, के को छोड़ दीजिए, 3 दूनी माइनस का 6 और माइनस 2। तो ये हमें मिल रहा है बेटा 6 आई माइनस के 2 जे और माइनस के 8 के। तो ये हमें सदिश ए क्रॉस बी मिल रहा है बेटा। और चूंकि हमें सदिश ए क्रॉस बी मिल गया है तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? इसका परिमाण निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी का परिमाण, और किसी दिए गए सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात किया जाता है? रूट आई जे और के जो गुणांक है उनके वर्गों का योग। 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर -2 लिख लीजिए और -8 का स्क्वायर, 36 4 64। तो हमारा जो ए क्रॉस बी मिलेगा हमें बेटा मापांक इसका 36 और 4 40 और 64 कितने हो गए? 104, रूट 104। अब ये रूट 104 कितना होता है? देखिए 104 2 से भाग लगाओगे 52, 2 से भाग लगाओगे 26, 26 में लगाओगे 2 का भाग 13 और 13 का भाग लगाओगे 1। जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आएगा। तो ये बनेगा 2 रूट 26, 2 रूट 26। तो इस प्रकार से हमने ए क्रॉस बी का मान निकाल लिया, उनके मापांक का मान भी निकाल लिया। अब चूंकि जो हमारा इकाई सदिश होता है एन कैप, वो होता है ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी का मापांक। तो इसका जो मान आएगा ए क्रॉस बी 6i माइनस का 2j माइनस का 8k बटा 2 रूट 26। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है बेटा, ऊपर से जब 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 3i माइनस का j माइनस का 4k 2 रूट 26, ये कट जाएगा बेटा। तो ये जो सदिश आ रहा है ये हमारा इकाई सदिश है और हमें 2 इकाई का सदिश ज्ञात करना था। इसलिए ए व बी के लंबवत 2 इकाई का सदिश, तो वो सदिश आएगा बेटा 2 इंटू एन कैप और उसका मान कितना आ जाएगा? 2 ब्रैकेट 3i माइनस जे माइनस का 4k बटा रूट 26 इकाई। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो जब भी 2 सदिशों के लंबवत सदिश पूछा जाए तो वहां पे सदिश गुणनफल जो है उसके माध्यम से ये सवाल सॉल्व किया जाएगा। घटक रूप में आपको सदिश ए और बी दे रखे हैं अगर, तो सबसे पहले उनका सदिश गुणनफल कर लीजिए इस तरह से। तो एक तो आपको ये सीखना है कि ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, दूसरा आपको सीखना है कि ए क्रॉस बी का मापांक कैसे निकाला जाता है, और तीसरा पॉइंट आपको सीखना है कि कैसे 2 सदिशों के लंबवत इकाई सदिश निकाला जाता है। और उसके बाद जितने इकाई का सदिश पूछे लंबवत, उससे आप क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए।
तो समझ के और इसे नोट कीजिए। तो बेटा चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 2 और 3 की। प्रश्न संख्या 2, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो आसन भुजाएं सदिश और ये सदिश है। बेटा अभी हमने डिस्कस किया था कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करें तो उनका सदिश गुणनफल का जो मापांक होगा, a क्रॉस b का जो मापांक होगा, वो उस सदिश के क्षेत्रफल को दर्शाएगा। तो यहाँ हमें दो सदिश दे रखे, ये हमारा पहला सदिश और हमारा दूसरा सदिश, सदिश a वेक्टर और ये सदिश b वेक्टर। इन दोनों सदिशों का जब हम सदिश गुणनफल निकालेंगे और उसके बाद उसका जब मापांक ज्ञात करेंगे तो वही मापांक जो है समांतर चतुर्भुज का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो सदिशों का सदिश गुणनफल और उसका मापांक कैसे ज्ञात करते हैं ये हम चर्चा कर चुके हैं बेटा, ठीक है। तो ये जो प्रश्न संख्या 2 है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। a क्रॉस b का मापांक ज्ञात करना है आपको, जहां पे आपको दे रखा है a का मापांक 10, b का मापांक 2 और a डॉट b का मान 12। अब देखिए a क्रॉस b का अगर हमें मापांक निकालना है तो उसके लिए पहले a क्रॉस b निकालना होगा, और a क्रॉस b होता है मॉड a मॉड b साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे मॉड a और मॉड b तो दे रखा है लेकिन साइन थीटा नहीं दे रखा बेटा, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमें a डॉट b का मान दे रखा है और a डॉट b जो होता है बेटा a डॉट b मॉड a मॉड b cos थीटा होता है। a डॉट b का मान कितना दे रखा है 12, मॉड a 10, मॉड b 2 cos थीटा। यहाँ से cos थीटा का मान निकाल लो, कितना आएगा 12 डिवाइड 10 इंटू 2, ये इसको 6 बार 2 से काटोगे तो 3/5। तो बेटा cos थीटा का मान 3/5 आ रहा है ना। ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे मान लीजिए थीटा है, ठीक है। cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार 5 है, सॉरी आधार 3 है और कर्ण आपका 5 है। तो यहाँ से लंब कितना आ जाएगा 4। तो जो साइन थीटा होगा बेटा लंब बटा कर्ण 4/5 आ जाएगा। तो ये हमारे साइन थीटा का मान आ गया। अब हम निकालेंगे a क्रॉस b का मान। a क्रॉस b होता है मॉड a मॉड b साइन थीटा एन कैप, और हमें ज्ञात करना था a क्रॉस b का मापांक। तो जो इसका मापांक आएगा बेटा a क्रॉस b का मापांक वो आएगा मॉड a मॉड b साइन थीटा, क्योंकि एन कैप का मापांक 1 होता है। मान रख दीजिए 10 2 साइन थीटा 4/5, ये इसको कैंसिल करेगा 2 बार, 2 दूनी 4 चौक 16, है ना, 16 इकाई ये आएगा। तो प्रश्न संख्या 2 आपके लिए होमवर्क है और प्रश्न संख्या 3 हम कर चुके हैं, नोट कीजिए। 2 और इम्पोर्टेंट प्रश्न हम चर्चा में लाते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 4, सिद्ध कीजिए कि a क्रॉस b प्लस सी प्लस b क्रॉस c प्लस ए प्लस c क्रॉस a प्लस b का मान 0 आएगा। तो अगर हम बात करें चौथे प्रश्न की, तो बेटा इस पूरे को सॉल्व करके हमें 0 सिद्ध करना है बेटा। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे हम ले लेते हैं a क्रॉस b प्लस सी प्लस b क्रॉस c प्लस ए c क्रॉस a प्लस b।
तो यहाँ पे ये जो सदिश ए है वो बी और सी दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ से ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसी तरह से यहाँ से बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब बेटा हमें ये बताए कि पी क्रॉस क्यू जो होता है वो माइनस का क्यू क्रॉस पी होता है। ठीक है, दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है उसमें तो क्या होता है, अगर पी वेक्टर का क्यू वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट है तब तो ये क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर भी होगा, है ना। इसको कहा जाता है क्रम विनिमय का गुणधर्म। आदेश गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमय का जो गुणधर्म है उसका पालन करता है, यानी उसमें ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं। लेकिन सदिश गुणनफल के अंदर क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं होता है। इसमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की जो दिशा होगी वो विपरीत होगी, और उसी विपरीत दिशा को कौन दर्शाता है, माइनस का चिन्ह। तो बेटा देखो यहाँ पे आया हुआ ए क्रॉस बी और यहाँ आया हुआ है बी क्रॉस ए, तो इस बी क्रॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का ए क्रॉस बी। ठीक है, ये ए क्रॉस सी, ये बी क्रॉस सी, इनको तो सेम लिख लेते हैं। ये बन जाएगा माइनस का ए क्रॉस बी, ये बन जाएगा माइनस का ए क्रॉस सी, और ये बन जाएगा माइनस का बी क्रॉस सी। तो हम देख पा रहे हैं बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये सिंपल सवाल था। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, क्रॉस कर दिया, ठीक है, और उसके बाद में जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए होते हैं वो विपरीत चिन्ह के होते हैं, इसलिए वो कट जाते हैं बेटा। इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या 5 की, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है बेटा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, इंपॉर्टेंट है बेटा, यदि ए कैप बी कैप और सी कैप इस प्रकार के इकाई सदिश है कि ए डॉट बी और ए डॉट सी 0 आ रहा है बेटा, ए डॉट बी और ए डॉट सी 0 आ रहा है बेटा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 कब आता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल अगर 0 आता है तो वो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं। तो यहां से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि सदिश ए जो हमारी इकाई सदिश है ये इस बी के भी लंबवत है और सी के भी लंबवत है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा ए कैप लंबवत है बी कैप के और ए कैप लंबवत है सी कैप। ठीक है, तथा बी और सी के मध्य का कोण π/6 है। बी और सी जो इकाई सदिश है उनके बीच का कोण π/6 है। सिद्ध कीजिए ए कैप बराबर प्लस माइनस का 2 बी क्रॉस सी। ये हमें सिद्ध करना है बेटा। तो जो हमें सिद्ध करना है, इसमें जो बड़ा वाला साइड है उसमें हमें बी क्रॉस सी नजर आ रहा है। बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट हम कर लेते हैं, जिनका बीच का कोण भी हमें दे रखा है। तो चूंकि बी कैप क्रॉस सी कैप, बी क्रॉस सी कैसे आएगा बेटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो बी क्रॉस सी आएगा बी का मापांक सी का मापांक साइन थीटा रख लेते हैं एन कैप, मान रखते हैं इनका। बताइए, बी और सी हमारी इकाई सदिश है और इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, और यहाँ पे साइन π/6 एन कैप, π/6
कितना होता है बेटा 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे साइन का मान 1/2 एन कैप। तो ये हमारे बी क्रॉस सी का मान आ रहा है बेटा, बी क्रॉस सी बराबर 1/2 एन कैप। हमें यहाँ पे ये जो एन कैप नजर आ रहा है बेटा, ये एन कैप क्या है? ये एन कैप जो सदिश गुणा हो रहे हैं, जो सदिश क्या हो रहे हैं? गुणा हो रहे हैं बेटा, उन सदिशों के लंबवत सदिश है। और बी और सी के लंबवत सदिश कौन है? ए कैप है। यानी हमारा जो एन कैप है ये दरअसल ए कैप है, ठीक है। तो बी कैप क्रॉस सी कैप बराबर 1/2 ए कैप। लेकिन जो हमें सिद्ध करना है बेटा, अभी यहाँ से अगर हम इस 2 को यहाँ लेके जाएं तो ये बनेगा 2 कोष्टक बी क्रॉस सी। प्लस का और माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, तो इस प्लस के और माइनस को चिन्ह लाने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर दे? वर्ग कर दे बेटा, दोनों तरफ का परिमाण निकाल लेते हैं। तो जैसे हम दोनों तरफ का परिमाण निकालेंगे, बी क्रॉस सी का परिमाण स्क्वायर कर दिया हमने, और इधर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और ए कैप का परिमाण आ जाएगा, ठीक है, ए कैप का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से प्लस का चार्ज हो ना बेटा, इस प्लस के 4 को यहाँ ले जाइए, प्लस के 4 को यहाँ ले जाइए, तो ये बन जाएगा 4 बी क्रॉस सी स्क्वायर बराबर ए कैप का स्क्वायर। ये स्क्वायर यहाँ पे आके वर्गमूल बन जाएगा, और वर्गमूल बनेगा तो हमारा जो ए कैप आएगा वो आएगा प्लस और माइनस का 2 बी क्रॉस सी, और ये हमें सिद्ध करना है। समझो इसे। प्रश्न में आपको दे रखा था कि ए डॉट बी और ए डॉट सी का मान 0 है, ए डॉट बी और ए डॉट सी का मान 0 है, तो जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 आता है तो वो सदिश लंबवत होते हैं। तो यहाँ पे ये जो सदिश ए है वो इस बी और सी दोनों की क्या है? लंबवत है। अब चूंकि हमें बी और सी के बीच का कोण दे रखा है, तो बी क्रॉस सी निकालिए हमने। बी क्रॉस सी होता है मोड बी मोड सी साइन थीटा एन कैप। इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है, साइन π/6 होता है 1/2 एन कैप। और यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये जो एन कैप है बेटा, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, इस फॉर्मूले में ये जो एन कैप है ये कौन होता है? ये एक इकाई सदिश होता है जो दिए गए सदिशों के लंबवत होता है। और बी और सी दोनों के लंबवत सदिश कौन है? इकाई सदिश ए कैप। तो इसी एन कैप को हम लिख सकते हैं ए कैप। अभी यहाँ से अगर हम 2 को क्रॉस में ले आते हैं बेटा, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2 कोष्टक बी क्रॉस सी, केवल प्लस का मान, जबकि हमें आंसर दोनों चाहिए, प्लस का और माइनस का। तो ऐसी स्थिति में हमने दोनों तरफ क्या कर दिया? वर्ग कर दिया बेटा, क्योंकि जब भी वर्ग से वर्गमूल करते हैं तो वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस दोनों का आता है। तो दोनों तरफ वर्ग किया, बी क्रॉस सी का स्क्वायर बराबर 1/4 ए का स्क्वायर। यहाँ से ये 4 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, और ये स्क्वायर बनेगा स्क्वायर रूट। तो जैसे ही इसका वर्गमूल निकालोगे, 4 का वर्गमूल 2, बी क्रॉस सी का स्क्वायर का वर्गमूल बी क्रॉस सी, तो वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस का आता है। और इस तरह से हमारा ये प्रश्न सिद्ध हो गया। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है बेटा, ठीक है। तो पॉज करके नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 6 और 7 दिखते हैं। प्रदर्शित कीजिए कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 2 ए क्रॉस बी तथा इसकी ज्यामितीय व्याख्या कीजिए। बेटा हमें ये सिद्ध करना है कि इसका और इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमें ये मिलेगा। तो आपको जो दे रखा है उसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ पर ये 2 सदिश है और इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो देखिए, ये वेक्टर ए जो है पहले इन दोनों से गुणा होगा,
तो आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। फिर ये वेक्टर बी जो इन दोनों से गुणा होगा बेटा, माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। सदिश गुणनफल में सदिश का खुद के साथ जो गुणा होता है बेटा, उसका मान 0 आता है, क्योंकि एक सदिश खुद के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है और साइन 0 होता है 0, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0 होता है। इसीलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के का मान भी क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ ये जो ए क्रॉस ए, इसका मान 0 आ जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस के बी क्रॉस ए को हम जब ए क्रॉस बी लिखेंगे बेटा, तो एक और माइनस आएगा और उस माइनस और इस माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा ए क्रॉस बी, और ये हो जाएगा माइनस का 0, बी क्रॉस बी 0। तो ये ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए क्रॉस बी, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो क्रॉस प्रोडक्ट किया और दो चीज़ों का ध्यान रखा, किसी भी सदिश का खुद के साथ सदिश गुणनफल 0 होता है, और किसी सदिश को ए क्रॉस बी को अगर हम बी क्रॉस ए लिखते हैं तो एक माइनस का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, ये तो बेटा ये हमने सिद्ध किया है। अब बात करते हैं इसकी ज्यामितीय व्याख्या की। ज्यामितीय व्याख्या तो बेटा सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या में हमने ये समझा कि यदि कोई दो सदिश है, उन सदिश का कोई भी नाम हो, उनका जब हम सदिश गुणनफल करेंगे तो वो एक ऐसे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को दर्शाएंगे जिनकी वो आसन भुजाएं हो। तो ये एक सदिश है, ये एक दूसरा सदिश है, और इनका हम सदिश गुणनफल कर रहे हैं। तो ये सदिश गुणनफल एक ऐसे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को दर्शाएगा जिसकी आसन भुजाएं ये और ये हो, और इसका जो मान है वो किसके बराबर आ रहा है, 2 इंटू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी एक ऐसे सदिश के परिमाण को दर्शाएगा जिसकी आसन भुजाएं ए और बी हो। तो इसकी ज्यामितीय व्याख्या हम लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी व वेक्टर ए प्लस बी हो का क्षेत्रफल उस समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं ए व बी हो से के क्षेत्रफल का दुगुना होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं ए माइनस बी और ए प्लस बी हो, उसका क्षेत्रफल उस समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं ए और बी हो के क्षेत्रफल का दुगुना होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न संख्या 6 हो गया बेटा। पहले हमने सिद्ध किया कि ये क्रॉस ये बराबर ये होगा, और उसकी ज्यामितीय व्याख्या हमने इस तरह से की है, पोज करके नोट कीजिए। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। किसी सदिश ए वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए कि ये बराबर ये। तो बेटा एक सदिश ए वेक्टर है
और उस सदिश ए वेक्टर के लिए आपको सिद्ध करना है ए क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना हमारा सदिश जो ए है वो a1i प्लस a2j प्लस a3k है। तो ये हमने घटक के रूप में एक सदिश ए वेक्टर मान लिया है। अब हम ये तीनों भाग जो है इसके ये सेपरेट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सदिश ए का इकाई सदिश आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा। तो देखिए बेटा a1i प्लस a2j प्लस a3k, इस सदिश ए का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम आई के साथ तो आई का आई के साथ तो 0 हो जाएगा। a2j का जब आई से गुणा करेंगे बेटा, इधर देखिए ये हमारा आई जे के, जब हम j का गुणा k से करेंगे, j का गुणा i से करेंगे, j का i से करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का k आएगा, तो आएगा a2 माइनस का k। और जब a3k का i से गुणा करेंगे, k का गुणा i से, k का गुणा जब i से करेंगे तो आंसर आएगा प्लस का j, तो आएगा प्लस का a3j। तो ये वेक्टर ए का i के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट किया तो उसका रिजल्ट है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वेक्टर ए क्रॉस i के स्क्वायर कर दे बेटा, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर का मतलब है आप उसका परिमाण का स्क्वायर कर रहे हो, है ना। इसका परिमाण क्या आएगा बताइए, इसका परिमाण आएगा रूट माइनस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर कर रहे हो आप, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा और हमें रिजल्ट मिलेगा a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो जब सदिश a का i के साथ हम गुणा कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो उसके परिमाण का वर्ग हमें मिल रहा है a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। कब मिल रहा है, जब हम i के साथ गुणा कर रहे हैं बेटा। i के साथ जब गुणा कर रहे हैं तो i वाला कंपोनेंट नहीं मिल रहा है, बाकी के दोनों के वर्गों का योग मिल रहा है। तो इसी प्रकार a क्रॉस j का जब हम मापांक का स्क्वायर निकालेंगे बेटा, तो उसमें j वाला कंपोनेंट नहीं मिलेगा, बाकी दोनों के वर्गों का योग मिलेगा, यानी a1 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर तथा a वेक्टर क्रॉस k का स्क्वायर मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब हम ले लेते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा a क्रॉस i का स्क्वायर, a क्रॉस j का स्क्वायर और a क्रॉस k का स्क्वायर। तीनों के मान जो है यहाँ रख दीजिए बेटा। तो जैसे आप मान रखोगे a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, तो बेटा सभी कंपोनेंट दो बार आ रहे हैं, तो दो हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। और ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर क्या है इस सदिश के लिए बताइए। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर क्या है, इस सदिश के परिमाण का वर्ग। यदि हम इस सदिश का परिमाण निकालना चाहें तो वो मिलेगा रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो इसी का वर्ग हमें दे रखा है बेटा। तो ये हो गया दो सदिश ए के परिमाण का वर्ग, जो हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था। इस तरह का जब भी सवाल आए तो आप जो उसके पार्ट दे रखे हैं उनमें से किसी एक का मान निकाल लो,
और उसी तरह से बाकी का भी लिख दो और मान रख दीजिए, नोट कीजिए इसे। बेटा दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है वो एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निरूपित करता है, और किसी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को जब आधा किया जाता है तो वो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता है। बेटा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, मान लेते हैं हमारा एक त्रिभुज है ABC, और इस ABC की भुजा BC ए वेक्टर है और भुजा BA बी वेक्टर है। इस स्थिति में त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 A क्रॉस B। अगर हम इस त्रिभुज के अंदर इस BC के समांतर यहाँ से लाइन बना दे बेटा, और इधर इससे ये समांतर बना दे बेटा, तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं अगर A वेक्टर और B वेक्टर है तो उसका क्षेत्रफल होता है मापांक A क्रॉस B। और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बांटता है। इसका अर्थ हुआ कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा A क्रॉस B के मापांक का आधा। ठीक है, तो किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश अगर दे रखे हो, वेक्टर A और वेक्टर B, तो उसका क्षेत्रफल होगा हाफ A क्रॉस B का मापांक। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा, यदि त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों के संगत स्थिति सदिश हमें दे रखी हो कि बिंदु A का स्थिति सदिश A वेक्टर है, बिंदु B के बिंदु जो B है इसका उसका स्थिति सदिश B वेक्टर है, और बिंदु C का स्थिति सदिश C वेक्टर है। उस स्थिति में इसका जो क्षेत्रफल होगा बेटा वो कैसे निकलेगा? देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 मापांक इसकी दोनों जो भुजाएं हैं, दो भुजाओं जो सदिश रूप में हो ना, BC वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर होगा, यही होगा। जैसे यहां अगर ये दो भुजाएं A वेक्टर और B वेक्टर दे रखी थी तो इसका क्षेत्रफल था हाफ A क्रॉस B का मापांक। उसी तरीके से यहाँ इन तीनों शीर्षों की क्या दे रखे हो आपको? स्थिति सदिश दे रखे हैं बेटा। उस स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा BC वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर का मापांक का 1/2। अब ये BC वेक्टर कैसे निकलेगा बताओ मुझे? BC वेक्टर कैसे निकलेगा? C का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर, यानी C वेक्टर माइनस B वेक्टर। और ये B वेक्टर कैसे निकलेगा? BA वेक्टर, बताइए, A वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो इनके मान रखो यहाँ पे बेटा, 1/2 मापांक C माइनस B क्रॉस A माइनस B, 1/2। इनका गुणा कीजिए बेटा, C क्रॉस A माइनस C क्रॉस B, फिर माइनस B क्रॉस A और माइनस माइनस B क्रॉस B। इसमें B क्रॉस B का मान तो 0 होगा। सदिश का सदिश के साथ खुद के साथ जो सदिश गुणनफल होता है 0 होता है। तो 1/2 इसे हम क्या लिख सकते हैं बताओ मुझे? A क्रॉस B लिख सकते हैं बेटा, A क्रॉस B। इसे क्या लिख सकते हैं बताओ? प्लस का B क्रॉस C और प्लस का C क्रॉस A। ठीक है, इसको जब उल्टा करेंगे बेटा, A और B, A क्रॉस B है ना, इसको B क्रॉस A को A क्रॉस B करेंगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, और इस तरह से ये भी प्लस बन जाएगा। तो यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के स्थिति सदिश हमें दे रखे हो, उस स्थिति में उसका क्षेत्रफल होगा 1/2
मापांक ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ। और इसी से संबंधित जो तीसरा कॉन्सेप्ट है बेटा, वो है संरेख बिंदुओं की कंडीशन। यदि ये बिंदु ए बी और सी तीनों संरेख बन जाए, उस स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0। यानी इसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहां नोट कर लेता हूं बेटा, यदि बिंदु ए बी व सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है के संरेख होने का प्रतिबंध, तो वो प्रतिबंध होगा बेटा ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। ये जो होगा बेटा, इसका जो ये मापांक है बेटा, ये कितना आएगा? 0 आएगा ना। तो त्रिभुज से क्षेत्रफल से रिलेटेड ये 3 कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है। पॉज करके नोट कीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित एक प्रश्न ले रहे हैं बेटा। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं सदिश और सदिश से निरूपित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहां दिया है कि एक सदिश है हमारा, मान लेते हो सदिश ए है, i प्लस 2j प्लस 2k, और दूसरा सदिश है 3i माइनस 2j प्लस का k। तो आपको एक त्रिभुज की 2 भुजाएं जो सदिश रूप में निरूपित है, सदिश ए और सदिश बी के रूप में, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एबीसी नाम दे देते हैं इसको, तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 ए क्रॉस बी के मापांक। तो सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना होगा, उसके बाद ए क्रॉस बी का मापांक निकालेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ ए क्रॉस बी आई जे के, ए के घटक 1 2 2, बी के घटक 3 माइनस का 2 और 1। इसका मान कितना आएगा बेटा? देखिए आई ब्रैकेट में कितना आएगा? 2 और माइनस 4, 2 माइनस माइनस प्लस के फिर 4, जे के क्रॉस में क्या आएगा बेटा? 1 माइनस 6 और प्लस के साथ आएंगे माइनस के 2 माइनस के 6। तो ये बनेगा बेटा 6i माइनस के 5 प्लस के 5j और माइनस के 8k। तो ये तो हमारा ए क्रॉस बी है बेटा, इसलिए हमारा ए क्रॉस बी का जो मापांक आएगा वो आएगा रूट 6 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस के 8 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? रूट 6 का स्क्वायर 36 25 64। कितना हो गया? देखिए 64 और 36 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 125। तो रूट 125 और रूट 125 होता है 5 रूट 5। तो ये हमारा ए क्रॉस बी का मापांक आ गया। तो इसलिए त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा बेटा वो आएगा 1/2 5 रूट 5 वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर बेटा, ठीक है। तो त्रिभुज की अगर 2 आसन भुजाएं, कोई भी 2 भुजाएं दे दी जाए सदिश रूप में,
तो उसका क्षेत्रफल होता है हाफ मोड ए क्रॉस बी। और यही अगर इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के स्थिति सदिश दे रखे होते अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, उस स्थिति में इसका क्षेत्रफल होता हाफ मोड ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, नोट कीजिए। आज का जो हमारा ये लेक्चर था बेटा, ये दो सदिशों के सदिश गुणनफल पर आधारित था और उससे रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे वो सारे हम आज कर चुके हैं। अपनी बुक में सदिश गुणनफल से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको आप सेल्फ कीजिएगा और कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। गुड डे।